Yes students, in order to avoid these problems and maintain its uniformity all over country, अब सभी देश एक ही यूनिफॉर्म टाइम को फॉलो करें, उसके लिए ज़रूरी था कि सभी फ्लाइट्स से सभी देशों में कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी था कि सभी देश जो है यूनिफॉर्म टाइम को फॉलो करें। ये डिसाइड किया गया कि लोकल टाइम ऑफ अ सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम, किसी भी देश का जो लोकल टाइम है वो वहाँ के स्टैंडर्ड जो टाइम है एक सेंट्रल मेरिडियन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि अब मैं आपको दिखाती हूँ, आपके इंडिया में 82.5 लॉन्गिट्यूड जो है, जो लाइन जो है 82.5 लॉन्गिट्यूड्स के पास से होकर के गुजरती है, दिस वन, यस, इसे हम एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम बोलते हैं। वैसे तो हमारे इंडिया से 30 लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस होते हैं, 30 लॉन्गिट्यूड हमारे देश से होकर के गुजरते हैं, लेकिन हम 30 के 30 का स्टैंडर्ड टाइम तो फॉलो नहीं कर सकते, लोकल टाइम तो नहीं मान सकते उसको, तो इसलिए हमने एक टाइम डिसाइड किया 82.5 लॉन्गिट्यूड से जो होकर के गुजरती है। जब 82.5 लॉन्गिट्यूड हमने डिसाइड किया तो आप देखिए स्टूडेंट्स, 82.5 ये लॉन्गिट्यूड्स। अब एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस होने में कितने समय लगता है? वन लॉन्गिट्यूड टेक्स 4 मिनट्स। 4 मिनट्स, एक लॉन्गिट्यूड को कितने देर टाइम लगा? 4 मिनट्स का। जब 82.5 लॉन्गिट्यूड्स हुए तो उनको कितना समय लगा? दैट इज 330 मिनट्स, दैट इज 330 मिनट्स। अब हम 330 लॉन्गिट्यूड जब है उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉस करते हैं, यस 330 लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो यहाँ पर आए और उसके अकॉर्डिंग जब हम 60 मिनट्स के अकॉर्डिंग इसको निकालते हैं तो ये हमारे पास आता है 5.5 आवर्स, यानी कि 5.5 घंटे जो है वो हमारा टाइम ग्रीनिच मीन टाइम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पीछे, ग्रीनिच मीन टाइम जो था उससे हमारा जो टाइमिंग है वो 5.5 घंटे आगे की तरफ चलती है। और इसी तरह अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो ईस्टर्न की जगह वेस्टर्न लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो उतना ही वो फिर माइनस हो जाता है। लेकिन हमारे टाइमिंग जो लॉन्गिट्यूड है इंडियन की वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर है, जिसको जो कि 5.5 घंटे मेरिडियन टाइम जो प्राइम मेरिडियन टाइमिंग है उससे आगे चलता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स मोस्टली द मेरिडियन सेलेक्टेड, ज़्यादातर हम कौन सा जो मेरिडियन है वो सिलेक्ट करते हैं जो 7 डिग्री 30 लॉन्गिट्यूड से कट जाता है, डिफरेंस और दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम, ताकि जो स्टैंडर्ड टाइम का और ग्रीनिच मीन टाइम यानी जो प्राइम मेरिडियन के ऊपर टाइम है दोनों की जो टाइमिंग है हम उसको एक्सप्रेस कर सकें सही से हाफ एन आवर में हम उसको एक्सप्रेस कर सकें और हमारे लिए सारी कैलकुलेशंस करना, फ्लाइट्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, टाइमिंग की कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, दिस इज़ नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। यस, अब ये भी नहीं है कि हमारे देश में, जैसा कि हमारे देश में है कि सभी देशों में 30 लॉन्गिट्यूड्स, हमारे अकेले देश है 30 लॉन्गिट्यूड होकर के गुजरते हैं। अब आप देखिए कि दूसरे देशों में, जैसे कि अब आप रशिया को लगाइए, रशिया से 9 टाइम जोन्स हैं, रशिया के 9 है, यूएसए के 4 टाइम जोन्स हैं, हमारा एक ही है लेकिन बाकियों के टाइम जोन्स अलग अलग है। इसी तरीके से आपको एक चीज़ और बताती हूँ। अब आप देखिए, अगर आप इस साइड हैं भारत में, अगर आप राजस्थान गुजरात वाली साइड पर हैं और एक तरफ आप यहाँ पर हैं असम साइड जो आपकी 7 सिस्टर साइड है वहाँ पर हैं, तो दोनों के टाइमिंग में भी डिफरेंस है, सूरज की सबसे पहली किरण आपके यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आती है, क्लियर, यस, और लास्ट किरण आपकी जो वेस्टर्न साइड है लास्ट में आपके पास यहाँ, तो सूरज यहाँ पहले उगेगा, तो यहाँ से जितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं बीच में तो उसके टाइमिंग यानी 2 घंटे बाद आपका गुजरात में आता है जो लॉन्गिट्यूड, जो सन है, सन की जो किरणें हैं 2 घंटे बाद इस जगह पर आती हैं। इसीलिए जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये टाइमिंग डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमें इसकी नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर देन यू कैन आस्क मी एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।